दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों हम लोग हेलो एल्केन में नामकरण के बाद हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। रासायनिक गुणों की चर्चा करने से पहले बच्चों हेलो एल्केन की निर्माण विधि के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जा सकता है। तो आज का हेडिंग है बच्चों हेलो एल्केन की निर्माण विधि। क्या है बच्चों? हेलो एल्केन की निर्माण विधि। तो बच्चों यदि आप लोगों को प्रयोगशाला में हेलो एल्केन को बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे? इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि हेलो एल्केन के अंतर्गत कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हेलो एल्केन का प्रतीक होता है RX और इस RX के अंदर बहुत सारे कंपाउंड आते हैं। तो बच्चों इस RX के अंदर जो मुख्य कंपाउंड है उनमें से पहला है CH3Cl, दूसरा है CH3Br, तीसरा है C2H5Cl, चौथा है C2H5Br। ठीक है, ये सब कंपाउंड आते हैं। इन्हीं यौगिकों को बनाने के लिए हम लोगों को लैब में क्या करना चाहिए, इसी पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं बच्चों। तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, इन यौगिकों को अगर लैब में आप बनाना चाहते हैं बच्चों, तो लैब में बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर इनको आप प्रयोगशाला यानी लैब में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जब आप लैब में जाएंगे तो वहां जाकर कौन सा यौगिक किसमें मिलाएंगे जिससे कि आपको मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड जैसे यौगिक प्राप्त हो। तो पहले हम लोग उन रास्तों को जान लेते हैं बच्चों कि कैसे बनेगा ये। तो मैं आपको सबसे पहले उस रास्ते की जानकारी देता हूँ जिन्हें आप एक विशेष तरह के ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे। ये हमने देखो बच्चों लिख दिया RX। अब ये RX आपका उन चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इनको बनाने के लिए देखो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, RX को बनाने के लिए आप एल्केन की सहायता ले सकते हैं। किसकी सहायता ले सकते हैं बच्चों? एल्केन की सहायता ले सकते हैं। प्रश्न ये है कि एल्केन है क्या? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है उसे एल्केन कहते हैं। ये बच्चों देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो
अब प्रश्न उठता है कि इस एल्केन की क्रिया हम किससे कराएं जिससे हमको आरएक्स मिल जाए बच्चों। तो इस एल्केन की क्रिया हम लोग हैलोजन से कराते हैं, हैलोजन मॉलिक्यूल से कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसे केस में हमको ये आरएक्स बना के देता है। ठीक है। एल्केन में बच्चों जैसे आपने पढ़ा होगा CH4 यानी मीथेन, C2H6, इस प्रकार के यौगिक यहाँ पर प्रयोग में लाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं, नोट करते रहिए इसको। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर मुझे मेथेन या एथेन से आरएक्स बनाना है तो मैं इनकी अभिक्रिया हैलोजन मॉलिक्यूल से कराऊंगा। और हैलोजन मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों, ये आप जानते ही। हैलोजन मॉलिक्यूल जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के मॉलिक्यूल से क्रिया कराई जाएगी। अब दूसरा रास्ता बच्चों, अगर आपको एल्केन नहीं मिला तब क्या करेंगे आप? तब उसके लिए आप लैब में एक दूसरा कंपाउंड खोजेंगे और वो कंपाउंड है बच्चों एल्कीन। एल्कीन के रास्ते से भी आप आरएक्स के पास पहुंच सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एल्कीन क्या है। तो बच्चों जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, उसी को एल्कीन कहते हैं। ये बच्चों डबल बॉन्ड है, यही एल्कीन की मूल पहचान होती है। इसके अंतर्गत यौगिक की बात करें तो जैसे आपका C2H4 जिसे आप एथीन कहते हैं, इसी तरह से 3 कार्बन वाला कंपाउंड C3H6 जिसे आप प्रोपीन कहते हैं। तो ये सभी कंपाउंड इसमें आते हैं। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि क्या अकेले एल्कीन इसको बनाएगा? नहीं, ये एल्कीन जब इस एल्कीन की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन हेलाइड से कराएंगे बच्चों, तब यह आरएक्स बनाएगा। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि हाइड्रोजन हेलाइड कौन है? हाइड्रोजन हेलाइड बच्चों HCl को कहते हैं, HBr को कहते हैं, HI को कहते हैं, ये सब हाइड्रोजन हेलाइड के अंतर्गत बच्चों आते हैं। ठीक है। मान लो कि अगर आपको एल्कीन नहीं मिला तब आपके पास रास्ता नंबर 3 है बच्चों, और वो रास्ता है एल्कोहल। तब आप एल्कोहल की सहायता लेंगे। अब यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि एल्कोहल क्या होता है सर? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा बच्चों कि जिस कार्बनिक यौगिक में एल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा होता है बच्चों, उसी को हम लोग एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जब क्रियात्मक समूह के रूप में OH जुड़ा होता है बच्चों तो एल्कोहल होता है। जैसे कि CH3OH क्या है बच्चों? एल्कोहल यौगिक है। C2H5OH क्या है बच्चों? एल्कोहल यौगिक है। ये बहुत ही प्रचलित यौगिक है, इनके बारे में आप जानते होंगे। ये है मेथिल अल्कोहल, और ये है बच्चों एथिल अल्कोहल। ठीक है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि एल्कोहल से आरएक्स कैसे बनाएंगे? तो एल्कोहल से आरएक्स बनाने के लिए बच्चों आपको एल्कोहल की क्रिया करानी पड़ेगी। एल्कोहल की क्रिया आप PCl5 से करा सकते हैं बच्चों, या PCl3 से करा सकते हैं, या SOCl2 से करा सकते हैं। इनमें से किसी से भी अब क्रिया करा के आप आरएक्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप जो है जब प्रयोगशाला में जाते हैं आरएक्स बनाने के लिए, तो आपके पास एक से अधिक रास्ते होते हैं इनके यौगिक को बनाने के। पहला रास्ता हम लोगों ने देखा बच्चों एल्केन है, दूसरा रास्ता एल्कीन है, तीसरा रास्ता एल्कोहल है।
अब ये कैसे बनता है, किस तरह से एल्कोहल में, एल्केन में या एल्कीन में आपका हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड या PCl5, PCl3 या SOCl2 मिलाया जाएगा और किस प्रकार से इनकी अप्रियाएं होंगी, उनको हम समीकरण के माध्यम से अभी आगे समझेंगे। अभी तो हम लोग इस हेलो एल्केन की निर्माण विधि की हेडिंग पर फोकस कर रहे हैं कि इनकी अगर हेडिंग हमको बच्चों याद हो जाए ना, तो आपको रिएक्शन याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैं देखता हूं कि रसायन विज्ञान में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो समीकरण से डरते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप समीकरण को याद करने के बजाय इसमें जो बताए गए छोटे छोटे ट्रिक होते हैं उनकी सहायता लो, साथ में जो मुख्य हेडिंग होते हैं उनकी सहायता लो, तो आपके लिए ये समीकरण लिखना एकदम आसान हो जाएगा बच्चों। तो उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। 3 हेडिंग देखो आपको याद हो गया होगा। एल्केन की क्रिया हैलोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ, एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ, एल्कोहल की क्रिया SOCl2 के साथ। क्रिया करा के आप RX के रूप में इन यौगिकों को बच्चों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज इन सभी बताए गए हेडिंग का रिवीजन करेंगे और फिर इसके आगे की जानकारी हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।